जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में करीब हम 20 स्टॉक्स पर बात करेंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ये 20 स्टॉक्स जिसमें स्पेशली एफआईज ने बाई की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो है Q4 जो हमारा मार्च वाला है उसके अंदर उनकी बाइंग है, मतलब ऑलरेडी वो मार्च में खरीद चुके हैं। अभी की सिचुएशन क्या है ना, अप्रैल जो चल रहा है वो हमको बाद में मालूम पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर खरीदारी की है तो हमको और फर्दर स्टडी भी करना जरूरी है कि भाई इनके फंडामेंटल्स क्या हैं। जरूरी नहीं कि एफआई ने खरीदारी कर ली है, डीआई ने कर ली है या पब्लिक ने कर ली है तो वो हमारे लिए अच्छे बुरे हो गए। और फर्दर उनके जो है अलग अलग रेशियोज चेक करना है, फाइनेंशियल चेक करना है, रिजल्ट चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अभी लास्ट 2-3 डेज से आपसे आपके कमेंट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारे भाई हैं उन्होंने कमेंट किया था कि एसएमई कंपनी पर भी वीडियो बनाओ, जो कोई नहीं करता वो आप करो। उनको जवाब दिया है हमारे एक और बहुत बेहतरीन सब्सक्राइबर कि 1 ईयर से एसएमई कंपनी लॉस मेकिंग है और उनका फ्यूचर भी अधर में है। तो आप दोनों निश्चिंत रहें। मैं जो नेक्स्ट चैनल बना रहा हूँ, मैंने आपको कहा ना, वो प्रोसीजर में समय की कमी होने के कारण वो चैनल के अंदर इस तरह की सभी चीज़ें होंगी। उसका जो फोकस होगा वो इन्वेस्टमेंट पे कम, शॉर्ट टर्म में जो होने वाली चीज़ें उसके ऊपर होगा, जहाँ पे आपका एसएमई भी होगा, जहाँ पे आपका अगर हम बात करें एनएससी बीएससी पर आने वाली अपडेट है ना, अपने सर्किट्स जो फिल्टर हैं उस पर, और आईपीओ, वो सारी चीज़ें उसमें होगी दोस्तों, है ना। और आप भाई निश्चित रहें, मैं ऐसी कोई फालतू बात यहाँ नहीं करने वाला इस चैनल पर, तो आप लोग लोड नहीं लें। चीज़ें हैं, स्टडी करना बात जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आप अच्छे से जानते हैं कंपनी क्या करती है फाइनेंस में। आप यहाँ देखेंगे मैंने इसका रिजल्ट्स भी बताए थे। अगर आप देखें तो इसके मार्केट कैप 19,000, पी इसका रिजनेबल है, फेस वैल्यू बढ़िया है इसकी। फाइनेंस वाली कंपनी है इसलिए इसके ऊपर कर्ज ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अगर आप लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो इसके लास्ट क्वार्टर के हिसाब से नेट प्रॉफिट इसका 239 करोड़ रुपीज़ का था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रमोटर क्या है, दबंग देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। एफआई ने माल यहाँ पर बढ़ाया है, डीआई ने हल्का सा कम किया, और पब्लिक के पास माल देखें तो कम ही हुआ है। तो माल किसने खरीदा है, तो यहाँ पर एफआई ने खरीदा है, और करीब करीब 1% माल आधार हाउसिंग फाइनेंस में किसने खरीदा है, जो है वो एफआई ने खरीदा है। दोस्तों, अगली कंपनी ब्लू जेड हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल्स में काम करती है, फास्ट मैन्युफैक्चर है ना, सैकरिन एंड इट्स सॉल्ट, है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में काम करती है कंपनी। अगर आप मार्केट कैप देखें तो 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और पी इसका थोड़ा हायर साइड पर देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ बात करें तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। प्रमोटर दोस्तों 86% लेकर बैठे हैं। एफआई की होल्डिंग यहाँ पर 3% थी, जो गिर के 1.10 हो गई थी, जो भाभी बढ़ के दोस्तों डबल हो गई है, डबल से भी ज़्यादा। डीआई ने माल कम कर दिया, बाकी माल यहाँ पर पब्लिक के पास 10.38% दिखता है ब्लू जेट हेल्थ केयर। अगली कंपनी शक्ति पंप, जानते हैं शक्ति पंप पंप के अंदर और सोलर पंप के अंदर काम करती है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका 10,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है, पी इसका रिजनेबल है, फेस वैल्यू अभी भी इसकी 10 की है दोस्तों। अगर हम ये बात करें यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर कितना है 51.61, प्रमोटर ने भी माल बढ़ाया। एफआई ने माल यहाँ पर देख सकते हैं 2% बढ़ाया दोस्तों। डीआई ने माल हल्का सा कम किया, और माल पब्लिक का भी कम हुआ है इसमें, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड में। दोस्तों, अगला शेयर जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा, आप देखते हैं ये जीएमआर ग्रुप की कंपनी है दोस्तों ये, और लंबे समय से काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अगर आप देखेंगे तो 8,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 5 की है। यहाँ पर इसके ऊपर कर्ज ज़्यादा है, डेट एंड डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है ना, ये देख सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी आगे बताऊँगा आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एफआई ने माल बढ़ाया है, डीआई ने माल बढ़ाया है, माल प्रमोटर के पास अच्छा है, पब्लिक के पास से कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी कंसर्न है ना, ध्यान रखें क्या, डेट एंड डेट टू इक्विटी। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ठीक है, नए थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करें। अगला शेयर द अनूप इंजीनियरिंग, अगर आप देखेंगे तो हीट एक्सचेंजर, रिएक्टर्स, प्रेशर वेसल्स में काम करने वाली कंपनी। अगर आप देखेंगे इसका मार्केट कैप तो 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और पी इसका थोड़ा सा हार्ड साइड पर देखने को मिलता है, फेस वैल्यू इसकी 10 की है। अगर हम यहाँ देखें तो मार्च क्वार्टर के अंदर यहाँ पर क्या हुआ है, तो प्रमोटर कांस्टेंट है दोस्तों, 2 क्वार्टर से। एफआई ने माल बढ़ाया है करीब 1% से ज़्यादा, डीआई ने माल बढ़ाया है,
15% कर लिया है, बाकी माल कम हुआ है तो पब्लिक के पास है। अगली कंपनी जीना सीखो लाइफ केयर, अगर आप देखेंगे तो ये एसएमई में आती है दोस्तों, मतलब लॉट वाली कंपनी है। 5,345 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। आप देखते हैं सारे फिगर्स, एक बढ़िया कंपनी है। अगर हम इसका मार्च का डेटा देखें तो मार्च के डेटा में क्या देखने को मिल रहा है, प्रमोटर दोस्तों हल्का फुल्का बेचें, और वो बेचे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वक्त में मार्च में क्या था, फ्लैट थे। आप देखते हैं 4% से बढ़ के 5.95, मतलब 2% के करीब करीब, कितनी 2% के करीब करीब यहाँ पर एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई, डीआई वैसे ही है। और देखते हैं पब्लिक के पास हल्का फुल्का सा माल बढ़ा, क्योंकि माल जो रिलीज़ किया है वो प्रमोटर ने किया है, तो यहाँ भी ध्यान रख सकते हैं आप। दोस्तों अगली कंपनी इजी ट्रिप प्लानर्स, आपकी ट्रिप हॉस्पिटलिटी है ना, घूमने में काम आने वाला। अगर आप देखेंगे तो दिसंबर के मुकाबले मार्च में प्रमोटर ने माल बेचा है, एफआई ने माल बढ़ाया है करीब 1% से ज़्यादा, डीआई ने हल्का सा बेचा। माल जो है वो पब्लिक के पास भी उतना ही जितना होता था। दोस्तों अगली कंपनी विनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, नाम से क्लियर है, स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स का एक्सपोर्टर है दोस्तों, है ना। यहाँ पर कंपनी जो है पाइपिंग में अच्छा काम करती है। अगर आप गौर करेंगे तो इसकी मार्केट कैप 2,444 करोड़ और पी इसका रीजनेबल है। अगर आप देखेंगे तो 10 की फेस वैल्यू है, कोई भी यहाँ प्रमोटर की प्लेजिंग नहीं दिखती है। अगर हम यहाँ बात करें इसके मार्च के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एफआई कांस्टेंट है ना, डीआई ने सॉरी प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई ने यहाँ पर माल बढ़ाया है और करीब 1.5% बढ़ाया है दोस्तों। यहाँ पर डीआई ने भी माल बढ़ाया है और पब्लिक के पास से माल कम होता हुआ नजर आ रहा है विनस पाइप्स एंड ट्यूब्स पे। दोस्तों अगली कंपनी एसो इंडस्ट्रीज, केमिकल के अंदर स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है एंड है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स, एरोमा केमिकल्स, रबर एक्सलेटर्स ये बनाती है कंपनी। अगर आप देखेंगे तो इसका पी हायर साइड पर नजर आएगा। और दोस्तों शुरू से ऐसा नहीं कि कोई आज से 2,000 करोड़ की कंपनी है, यहाँ हल्की फुल्की सी प्लेजिंग है, तो हायर वैल्यूएशन जरूर है इसका। थोड़ा ध्यान रखना, जिनके पास है उनके लिए ठीक है, क्योंकि जो नए खरीदार हैं वो इतने हायर वैल्यूएशन पर अगर बाइंग करेंगे तो थोड़ी तकलीफ है। बट यहाँ आप देख सकते हैं मार्च के अंदर प्रमोटर ने जो माल है वो कम किया 4%, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माल जो है डीआई के पास 1.5% था, वो बढ़ के सीधे 7.25% से ऊपर हो गया दोस्तों, 7.25%। और यहाँ डीआई के पास माल 0.5% माल कम हुआ तो किसका, पब्लिक का। ये चीज़ को अब आप पॉइंट आउट करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ बड़े चीज़ें या बड़े डेवलपमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम देखेंगे अब अगले क्वार्टर में कहाँ, तो जून क्वार्टर में क्या ये बने रहते हैं एफआई जिन्होंने बाइंग किए, वो भी देखना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर अगला शेयर रेमस फार्मास्यूटिकल्स, नाम से क्लियर है दोस्तों, है ना। एपीआई एंड जो है फिनिश्ड फार्मूलेशन उसको यहाँ सेल करता है। एसएमई कंपनी दोस्तों, मतलब क्या है, लॉट वाली कंपनी है यहाँ पर ही। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप कितना है, 1,122 करोड़ का है। पी रीजनेबल है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है, हल्का फुल्का कर्ज है, 10 की फेस वैल्यू है। दोस्तों ये लॉट में चलती है और लॉट में मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ऐसी कंपनियों में, तो जो बहुत रिस्की इन्वेस्टर है वही यहाँ पर स्टडी करें। आप देख सकते हैं मार्च के अंदर आप यहाँ गौर करेंगे तो प्रमोटर ने बाइंग की है, एफआई ने माल बढ़ाया है और माल बड़ा है, डीआई ने माल वहीं रखा है, माल कम हुआ है तो पब्लिक के पास। और जैसा कि हमने हमेशा देखा है जब एफआई डीआई या बड़े इन्वेस्टर खरीदते हैं तो पब्लिक का ही माल जो है वो साफ होता हुआ नजर आता है। अगली जो कंपनी है वसा डेंटिसिटी, दोस्तों ये भी लॉट वाली कंपनी है, मतलब ये एक माइक्रो कैप कंपनी है ना। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स, अब आप समझ सकते हैं डेंटल ट्रीटमेंट पर काम करती है। हमें इसका गौर करेंगे तो मार्केट कैप 1,000 करोड़ और पी हायर साइड पर है, जीरो प्लेजिंग, कोई कर्ज नहीं, फेस वैल्यू 10 की है। अगर हम यहाँ बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं मार्च का डेटा आ गया है। तो मार्च में यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर ने जो माल बेचा है वो माल एफआई ने खरीदा है, माल डीआई ने बढ़ाया है और माल कम हुआ है तो पब्लिक का। तो दोस्तों लॉट वाला शेयर है ना, रिस्की शेयर है, ध्यान रखना, यहाँ रिस्की इन्वेस्टर ही स्टडी करें। दोस्तों अगला शेयर पावना इंडस्ट्रीज, जिसको हम शुरू से कवर करते आ रहे हैं, है ना, सप्लायर ऑफ लॉक्स, ऑटो लॉक्स एंड ऑटो पार्ट्स पे काम करती है कंपनी। 450 करोड़ माइक्रो कैप शेयर है दोस्तों, ये हायर साइड पर है, कोई भी प्लेजिंग नहीं, कर्ज थोड़ा है इसके ऊपर, है ना, फेस वैल्यू 10 की है। अगर हम ये बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप मार्च का डेटा देख सकते हैं, प्रमोटर ने करीब करीब यहाँ पे 9% माल बेचा है, तो 6% तो सीधा एफआई के पास गया, पब्लिक के पास 32.32। तो सीधी बात है, अगर यहाँ पर ये फंड रेजिंग वगैरह होती है ना, उसके तहत माल कम होता है, कारण क्योंकि भाई प्रमोटर को चीज़ें खरीदना पड़ती है ना, जो उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स या और भी चीज़ों के लिए, मशीनरीज के लिए, एक्सपांसन के लिए, तो वो चीज़ें भी यहाँ होती नज़र आती हैं, तो इस पर भी आप नज़र रखें।
और दोस्तों इस स्टॉक को इंक्लूड करने का एक ही रीज़न है कि यहाँ पर आपको अपडेट देना जरूरी है, अदरवाइज कहीं भी आप कुछ भी सुन सकते हैं। जेंसर इंजीनियरिंग इसकी सिचुएशन ख़त्म हो गई है, आप देख सकते हैं दिसंबर तक 62.66% था। यहाँ पर प्रमोटर बेचकर बाहर हो चुके हैं, बहुत बड़ा माल बेचकर बाहर हुए हैं, 26 से 27%। और उसमें देखें आप यहाँ पर आपको 4.88% एफआई के पास दिख रहा है। दोस्तों इनके पास रिस्क और रिवार्ड बड़ा होता है, इसके ऊपर मत जाना। याना कि एफआई ने बहुत बड़ा खरीद लिया है, क्योंकि इसकी बर्बादी आप देखते आए हैं क्या हो रहा है। गवर्नमेंट के पास है ठीक है, लेकिन आप देखें पब्लिक के पास बहुत बड़ा माल पहुंच चुका है। 30-35% से 57% पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, और इसीलिए इसको इंक्लूड किया है कि एफआई की बाइंग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक भागेगा या बहुत बढ़िया है। दोस्तों जो अगला शेयर है क्वालिटी टेक लैब्स, अगर हम बात करें टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, होमोलोगेशन, सर्टिफिकेशन और कंसल्टिंग सर्विस लॉट वाला शेयर है। अभी अभी यहाँ पर एक बड़े इन्वेस्टर ने बाइंग की दोस्तों, है ना। माइक्रो कैप शेयर है, ध्यान रखना ज़बरदस्त रिस्की है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो बन गया तो हम राजी। 312 करोड़, 77 का पी, प्लेज जीरो, हल्का सा कर्ज, 10 की फेस वैल्यू है। यहाँ पर अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मार्च के अंदर क्या दिख रहा है आपको। तो दोस्तों यहाँ प्रमोटर ने बड़ा माल क्या किया है तो देख सकते हैं यहाँ पर रिलीज़ किया हुआ है दोस्तों 1.77 एफआई के पास, डीआई के पास हल्का, बाकी माल पब्लिक के पास पड़ा है। तो पब्लिक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये आशीष कचौलिया जी ने एक माल बहुत बड़ा खरीदा था, ये खबर भी मैंने आपको दी थी। तो ध्यान रखें ध्यान से, क्योंकि ये कब बेच के बाहर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत रिस्की शेयर है। दोस्तों अगली कंपनी है ओरो इंडिया लिमिटेड, 1996 से है। क्या करती है तो सेल प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर एंड ग्रेनुअल्स। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो दोस्तों एक छोटी सी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी, 208 करोड़, है ना। यहाँ पर हल्का फुल्का कर्ज है, फेस वैल्यू 10 की है और जीरो प्लेजिंग है दोस्तों। प्लेजिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर एफआई ने बड़ा माल खरीदा दोस्तों, कितना खरीदा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो प्रमोटर ने उन्होंने यहाँ करीब 13% बेचा, तो 6% गया है एफआई के पास, डीआई ने हल्का सा, बाकी माल पब्लिक के पास। कंपनी छोटी है, ध्यान रखना, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन करके ही स्टडी करना। और दोस्तों इस कड़ी की आखिरी कंपनी सिक्को इंडस्ट्रीज, है ना, केमिकल के अंदर काम करती है, पैकेजिंग में काम करती है, फर्टिलाइजर, सीड्स, स्प्रेस, बायो एग्रो केमिकल्स में काम करती है कंपनी। बहुत छोटी कंपनी है दोस्त, ये लॉट में नहीं है पर ध्यान रखना। 175 करोड़, पी इसका रीजनेबल है, जीरो प्लेजिंग, हल्का सा कर्ज, 10 की फेस वैल्यू है, 124 का है, 60 का लो है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। वो क्या है तो यहाँ पर प्रमोटर ने माल कम किया है और बड़ा माल कम किया है। तो वो माल किसके पास, यहाँ 4.77% किसके पास गया है तो दोस्तों वो गया है एफआई के पास, बाकी भला है पहुँचा है किसके पास तो यहाँ पर पब्लिक के पास। मैं एक बात बता देना चाहूँगा, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आते हैं और होते हैं, है ना। इन्होंने माल बेचा नहीं, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर राइट इशू आया है। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, है ना, तो आपको समझ जाएंगे यहाँ पर कि मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। ये देख सकते हैं इन्होंने दिसंबर 6 को राइट इशू लाए थे, 3:10 का रेशो था। तो इसी वजह से यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज होती हुई नजर आएगी आपको, है ना, और पब्लिक की बढ़ती, क्योंकि पब्लिक को ही मिला है उसी रेशो में। तो यहाँ पर और यहाँ साथ ही साथ यहाँ क्या हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एफआई के पास भी माल पहुँच रहा है, क्योंकि उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी मैंने, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों इसके बाद भी और फर्दर स्टडीज़ हमारे लिए बनती है। क्यों, क्योंकि मार्केट, शेयर मार्केट स्टडी के बिना कुछ नहीं है। और पैसेंस, अगर आप पैसेंस देंगे, समय देंगे चीज़ें, और अगर स्टडी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है कंपनी का और आपने ध्यान दिया है तो यकीनन चीज़ें आज के दिन चेंज होती हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।